अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाकर जलील किया। ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे, लेकिन शहबाज और आसिम मुनीर को दरवाजे पर इंतजार कराते रहे। पत्रकारों से बात करने लगे और जब पत्रकारों ने ट्रंप की शहबाज से मुलाकात पर सवाल किए तो कहा इधर उधर ही होंगे। यानी ट्रंप को पता था शहबाज आ चुके हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी है वो ट्रंप ने दुनिया को बता दिया। घंटों तक बाहर खड़ा कराए रखा और अपने गपशप में मशगूल रहे। तो अब शहबाज मुनीर के लिए ट्रंप इस वक्त माई बाप हैं। यही वजह है कि चाहे जलालत करें या खरी खोटी सुनाएं, लेकिन मुनीर और शहबाज लगातार उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन देखिए, फिलहाल जो दिलचस्प है वो ये जो ट्रंप ने कहा कि हाँ इधर उधर ही होंगे शहबाज और मुनीर, इंतजार करते रहे। ये बेइज्जती बार बार पाकिस्तान की होती है और पाकिस्तान फिर भी इन्हीं तस्वीरों को घुमाकर गीदड़ भभकी भी देता है। लेकिन पाकिस्तान की क्या हैसियत है, पाकिस्तान कितना वजूद रखता है अमेरिका की नजरों में, कैसे उसे टॉय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हर्षवर्धन जी, ये इन तस्वीरों से या ट्रंप के इस बयान से कम समझ में आता है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान की जो कहें कि हैसियत है दुनिया में, उसको हर कोई जानता है। और ट्रंप के लिए इससे सुंदर क्या होगा कि एक पूरा का पूरा देश उनके सामने गिरवी है, नतमस्तक है। उसको वो चाहे जैसे अपमानित करें, चाहे जिस तरह से झिड़कें, जैसे भी रखें, वो रहने को तैयार है। और दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में तो ऐसा होता नहीं। अब ये इस्लामिक मुल्क बना, कहने को रिपब्लिक बना, लेकिन रिपब्लिक तो कभी बन नहीं पाया। जहां सेना अध्यक्ष प्रधानमंत्री को वो डिक्टेट कर रहा हो, सब कुछ बता रहा हो, ट्रंप उस कमजोर नस को समझ चुके हैं। और ट्रंप को अभी भारत को एक तरह से कहें कि हर बार उनके पैरेलल खड़ा करने की कोशिश करनी। तो इसको यूं भी समझना चाहिए, पाकिस्तान का अपमान हो रहा है, लेकिन निशाने पर भारत भी है, ये बात भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और भारत भी ऐसा नहीं है, भारत उसका जवाब उसी तरह से देता है। पाकिस्तान से वो किसी भी, जिसको कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज वो उनके जो पैरेलल वाली होती है उसको स्वीकार नहीं करता है। और अभी जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनका तो दुनिया भर में मजाक बन रहा है। आतंकवादी मुल्क है और यूएन में जाकर वो आतंकवादी घटना पर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत ने बहुत कड़ा जवाब दिया है। हमको इसे इसी तरह से देखना चाहिए। वो पिछलग्गू है, वो ट्रंप के लिए एक टूल भर है, और हमें उनके अपमान से ज्यादा यह ध्यान देना चाहिए कि हम उनको कैसे ठीक रख पाएंगे, अमेरिका को कैसे हम वो जवाब दे पाएंगे जिसके आड़ में पाकिस्तान के कंधे पर रखकर वो गोली चला। देखो, पिछलक्कू हो, उसकी बार बार बेइज्जती हो, लेकिन चापलूसी करने में पाकिस्तान पीछे नहीं हटता है। अब शहबाज को बेशक बाहर इंतजार कराया, लंबा इंतजार कराया। पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा भी कि भाई आपकी मुलाकात पाकिस्तान के पीएम से होनी है, तो ट्रंप ने कहा इधर उधर ही होंगे, यानी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो वेट कर रहे हैं हम उनसे मुलाकात कर लेंगे। अब जब अंदर शहबाज पहुंचे तो शहबाज कैसे ट्रंप की चापलूसी कर रहे हैं और कैसे उन्हें शांति का दूत बता रहे हैं, ये एक बार आप सुन लीजिए। Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. We express our deep appreciation to him and his team for their active role in bringing about the ceasefire. President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. Who would have lived to tell what happened? And therefore, in recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. And I think this is the least we could do for his love for peace. And I think truly he's a man of peace. अब देखिए, ट्रंप नोबेल प्राइज के लिए कैसे कैसे बयान देते हैं वो तो आपने देखा, और उसमें सबसे मुफीद कौन बैठ रहा है? वो पाकिस्तान बैठ रहा है। कितनी भी बेइज्जती कर लो, कितना भी फटकार लो, कितना भी इंतजार करवा लो, शहबाज शरीफ जब अंदर जाएंगे विजय जी तो जाकर बोलेंगे कि देखिए पीस के लिए बड़ा काम किया है ट्रंप ने, हम नोबेल पुरस्कार के लिए उनका नाम आगे कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा दुनिया का ताकतवर देश पाकिस्तान जो है, ट्रंप साहब के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए ताकीद कर रहा है और नॉमिनेट कर रहा है, उनको रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मेरे को लगता है मिल ही जाना चाहिए। नहीं, और आप ट्रंप साहब के सामने उनकी वो बात कर रहे हैं कि उनको जलील किया गया, वो सब है, आपने वो नहीं देखा UNGA में जो हमारी UN रिप्रेजेंटेटिव हैं, दिखाएंगे सर, वो भी सुनवाएंगे हमने कैसे जलील किया। हाँ, तो वो भारत, और ये कितनी अच्छी बात हुई है, मतलब मैं वैसे समझ रहा हूँ कि
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जवाब हमारे यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने ही दे दिया, फर्स्ट सेक्रेटरी ने। और वो जैसे बोले हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल लीडर होता तो वो उस तरह से बोलता, क्योंकि वो उनके लिए थोड़ा सा एक वो होता, जिस तरह से उन्होंने बखिया उधेड़ी है भारत ने शहबाज शरीफ साहब की, वो भी उनको समझना चाहिए। और वहाँ तो ट्रंप साहब पर हमने कल भी चर्चा की थी कि वो 1 घंटे उनका इंतज़ार करवाया। मैं जितनी बार विदेशों में ये बड़े लोगों के साथ गए हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपॉइंटमेंट्स होते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि कोई बदलाव किया गया है तो वो उस गेस्ट को पहले आप इन्फॉर्म कर देते हैं, भाई आप 1 घंटे पहले मत आइए, टाइम चेंज हो गया। कई बार होता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, वो भी वहाँ पर हो गया है। लेकिन हम सब सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम लोग ही कुछ गलत तरीके से रीड कर रहे हैं। उनको ये जलालत कहाँ महसूस हो रही है? उनके लिए तो ये बड़ी सम्मान की बात है कि घंटे भर बाद सही ट्रम्प साहब के साथ बैठे तो हैं, मिले तो हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब को तो वैसे भी लग रहा होगा कि पिछली बार केवल आसिम मुनीर मिलकर आए थे, अब इस बार तो, अब ये फोटो तो हमेशा रहेगी ना, इस पर फोटो के नीचे थोड़ी लिखा है जलालत के साथ। पाकिस्तान में घुमाएंगे इसको, घुमाएंगे, घर पे लोगों को भी दिखाएंगे, घर पे भी लोगों, तो ये उनके लिए सम्मान है। आप उसको अलग तरीके से देख रहे हैं, है ना, मतलब हुआ वही है जो आप सोच रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं सोच रहे। और पाकिस्तान को इतनी जो जगह मिल रही है ना, वो सही बात है कि ट्रंप जो है आपको इरिटेट करना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं। कई बार होता है ना कि आप किसी से नाराज हो जाएं तो ठीक है, इसको भी बैठा लो जी, इसको ही चाय पिलाओ यहाँ पर, चाहे उसकी वक्त है कि नहीं है, ज़रूरत है भाई। अमेरिका को तो पाकिस्तान की उस तरह से ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपको एक थोड़ा सा दिखाने के लिए, क्योंकि अभी आजकल वो नाराज़ चल रहे हैं, तो भारत को निशाना बनाते हुए वो पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठाकर रख रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। जिस दिन ज़रूरत नहीं होगी उस दिन उठा देंगे। इसका मौके का भी फ़ायदा पाकिस्तान को मिल रहा है, और शहबाज शरीफ के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है। आप इसलिए इसको जलील होना मत कहिए। ये जो फोटो है सर, हाँ, ये फोटो बताइए आप। हाथ मिलाते इतनी मुश्किल से ये फोटो बनी है, क्योंकि अभी तक तो मुनीर ने ही मुलाकात की थी। मुनीर ने मुलाकात की थी, अब वो खुद भी मुलाकात वहाँ पर कर लिए, प्रधानमंत्री हैं तो बेहतर बात है उनके लिए।